ठीक, तो बात करते हैं गामा डीके। तो जैसा भी मैंने तुम्हें बताया, जैसे एटम के पास अपने अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, सेम एज न्यूक्लियस का भी ऐसे ही होता है। तो एज एटम न्यूक्लियस आल्सो हैज different energy levels। ठीक है, एनर्जी लेवल ऑफ एटम किस ऑर्डर में होते हैं? इन द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, while energy level of nucleus are in the order of मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पूछ लिया जाता है एक नंबर में क्वेश्चन, ये ठीक है ना। तो when an अनस्टेबल का मीनिंग क्या है? किसी हाई एनर्जी लेवल में। तो when an अनस्टेबल, या ऐसे मत लिखो, the process in which कैसा an unstable न्यूक्लियस से मतलब हमारा एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट। तो when process in which an unstable nucleus यानी कि एक्साइटेड स्टेट ट्रांसफॉर्म इनटू किसमें? स्टेबल न्यूक्लियस। और स्टेबल न्यूक्लियस का मीनिंग ग्राउंड स्टेट। तो द प्रोसेस इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्ली, इट मींस एक्साइटेड स्टेट, ट्रांसफॉर्म इनटू स्टेबल न्यूक्ली बाय, कैसे? बाय emitting the radiation। प्रोसेस क्या रहेगा? emitting the radiation किस फॉर्म में? in the form of photon, और फोटोन एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। in the form of photon is known as, या इन द फॉर्म ऑफ फोटोन लिखा है ना, तो तुम इसे ब्रैकेट में यहां पर गामा रे भी लिख सकते हो। कहां है वो? जहां तुमने फोटोन लिखा है ना, तो ब्रैकेट में लिख लो गामा रेज, इन्हीं को बोलते हैं। इज कॉल्ड गामा डीके। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी फिर इक्वेशन देनी बनती है ये। तो क्या रिलीज होगी? सिर्फ एनर्जी, और फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू, और प्लस देयर आर नो चेंज इन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो तुम जैसा कैंसिल भी कर सकते हो भावनाओं में बहकर, तो यहाँ स्टार लगा देते हैं। ये एक्साइटेड न्यूक्लियस को दिखा रहा है और ये स्टेबल न्यूक्लियस। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो एक बार इतना नोट करो। तो यहां तक हम गामा डीके को पढ़ चुके हैं, राइट।
ये इक्वेशन हो गई, प्रोसेस हो गया। और क्या थी डेफिनेशन, तुम्हें याद ही होगा, ए प्रोसेस इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस इट मींस एक्साइटेड न्यूक्लियस transformed in a stable nucleus by emitting radiation in the form of photon. Clear? तो इसको स्टार लगा दिया है यहाँ, ये एक्साइटेड न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये स्टेबल न्यूक्लियस। एक्साइटेड क्यों है ये तुम्हें रीजन पता ही होगा, हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे एटम के अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, सेम एज न्यूक्लियस में भी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन, हम ऐसा बोल सकते हैं, व्हेन न्यूक्लियस transits one excited state to into stable state, then nucleus emitting the radiation in the form of photon, ठीक है, and such type radiation known as gamma rays, है ना, and this process known as gamma decay. Clear? तो एक ही मतलब हो जाएगा। तो इसमें तुम क्या देख रहे हो, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये बात आई थिंक हमने कल नहीं लिखी थी, है ना? तो देयर आर नो चेंज इन, हो गया ये, ठीक है। तो और कुछ एग्जांपल, चलो इसका एक एग्जांपल है, उसको नए लेवल से देखते हैं क्या एग्जांपल है, कैसे। तो एक्चुअली होता क्या है, पूरा नेगेटिव बीटा गामा डीके देखना उसको। अगर ये क्वेश्चन डिटेल में आता है तो इसको कैसे करेंगे, तो जो अब मैं एक डायग्राम टाइप में कुछ बनाता हूँ, फिर ये भी हमें लिखना होगा। क्लियर? तो देखिए, जैसे अपने पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है कोबाल्ट, क्लियर, 2964, क्लियर, ये हो गया कोबाल्ट। तो होता क्या है, कोबाल्ट से बीटा डीके हुआ। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं गामा डीके की, लेकिन गामा डीके जैसा हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, गामा डीके होता कब है, आफ्टर अल्फा और बीटा और बोथ, ठीक है, तभी होगा गामा डीके। ओके, तो वो लिखेंगे खैर बाद में। तो इससे बीटा डीके हो गया। बीटा डीके होने के बाद तुम जानते हो माइनस बीटा डीके है, तो हमें क्या मिलेगा, निकल मिलेगा। ध्यान दो, माइनस में एक ऐड कर दोगे तो 20, देखो माइनस में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो 30 आ जाएगा। 30 किसका है, 30 किसका होता है, जिंक का होता है। चलो ये होगा Zn, ठीक है, जिंक बन गया। लेकिन ये जो हमारा जिंक है वो इस समय अपनी एक्साइटेड स्टेट में होगा। जिंक मिल तो गया, लेकिन होगा किस में, वो एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। अब ये ग्राउंड स्टेट में आने के लिए क्या कर सकता है, हो सकता है एक फोटोन रिलीज करे और फिर रहेगा तो जिंक ही, क्योंकि अभी तुमने क्या देखा, तुमने देखा देयर आर नो चेंज इन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। गलत जगह चूज कर ली, इधर बना देते हैं, बोर्ड में थोड़ी गड़बड़ है। हाँ, तो कल वाला कौन सा एग्जांपल लिया था वही बता दो, वही ले लेते हैं। शायद निकल था स्टार्टिंग में, है ना, और उससे हमने बीटा प्लस डीके किया था। अच्छा, कॉपर, तो बोलो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, एटॉमिक मास 64, है ना। तो कॉपर से निकल बनाया था कल, यानी कि तुमने बीटा प्लस डीके लिया, इसका मीनिंग ये हुआ, राइट, क्योंकि प्लस में हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कॉपर हो गया, कॉपर से क्या हुआ भाई, बीटा प्लस डीके हुआ, ठीक है। और क्या मिला हमें, Ni मिलता है, ठीक है। और ये फिलहाल अपनी किसमें है, एक्साइटेड स्टेट में है, तो निकल ही, बट ये एक्साइटेड स्टेट में, क्लियर है। अब क्या होगा, हो सकता है ये अपने अंदर से ऐसे फोटोन, देखो ये सिंबल होता है रे का, ये सिंबल होता है वेव का, और ये जब आपस में दोनों मर्ज हो जाए इसको बोल देते हैं रेडिएशन, क्लियर। तो रेडिएशन के अंदर वेव और रे दोनों की प्रॉपर्टी होती है।
तो रे की प्रॉपर्टी क्या हो गई यहाँ पर, एरो, और वेव की प्रॉपर्टी हो गई ये इसके स्ट्रक्चर टाइप में जो है। क्लियर? तो इसको हम रेडिएशन बोल देते हैं। खैर आगे चलते हैं। तो यहाँ से रेडिएशन एमिट करेगा, मीन्स फोटोन एमिट करेगा, जिसकी एनर्जी होगी 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसने एक फोटोन रिलीज किया जिसकी एनर्जी है 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बन जाएगा ये अगेन निकल ही, लेकिन अभी भी ये एक्साइटेड स्टेट में ही है। तो ऐसा समझ सकते हो, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट थी, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ऐसा समझ सकते हो। क्लियर है? तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट में आएगा और फर्स्ट से फिर ग्राउंड स्टेट में आएगा, और फिर क्या होगा, अब ये दोबारा एक और फोटोन रिलीज कर सकता है। क्लियर? जिसकी एनर्जी, ये तो फिक्स हुआ करती है, याद रखनी पड़ेगी हमें, 1.33 है। अगर नजर नहीं आ रहा तो ध्यान देना, ये कितना है, 1.33 इक्वल टू है 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक फोटोन और रिलीज किया, और बनेगा तो अभी भी निकल ही। तो ये गामा डीके हो रहा है, ये बीटा था और ये क्या हो रहा है, गामा, क्योंकि निकिल से फिर हमें क्या मिला, निकिल की। लेकिन इस बार जो निकिल है ये अपनी ग्राउंड स्टेट में पहुंच गया। क्लियर? ये निकिल अपने ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो या तो ये प्रोसेस हो सकता है, या फिर क्या प्रोसेस हो सकता है, सीधा एक ही फोटोन रिलीज कर देगा जिसकी एनर्जी होगी इन दोनों का सम, 0 एंड 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आई क्या? इन दोनों का जो सम यही आ रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं। तो मतलब दो मेथड हो सकते हैं, यानी कि इसके पास 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा एनर्जी थी, तो ये 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा एनर्जी को दो फोटोन की फॉर्म में भी रिलीज कर सकता है, या फिर एक फोटोन की फॉर्म में भी रिलीज कर देता है। तो ये है एक्चुअली हमारा प्रोसीजर। समझ में आया क्या? तो फिलहाल हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि गामा डीके ऑलवेज ऑक्योर आफ्टर अल्फा डीके और बीटा डीके और बोथ। क्लियर? तो यहां से यही तो सीखा हमने। तो क्या लिखे हैं, गामा डीके occur after alpha decay और बीटा डीके और both। क्लियर है? बट द एलिमेंट whose half life is very high, हाफ लाइफ आइडिया है ना, पहले पढ़ा था हमने। तो कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी जो एज है, या मीन लाइफ बोल दो, जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, या वो बहुत ज़्यादा समय तक लगातार उनमें टूटने का जो प्रोसीजर है, जिसको हम डिसइंटीग्रेशन या डीके कहते हैं, होता रहता है। उनमें ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ गामा ही रिलीज होता रहे इनफाइनाइट टाइम तक। क्लियर? ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन ज़्यादातर जनरली यही होता है। अमूमन एक केस हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग द गामा डीके वन और मोर फोटोन कैन बी रिलीज। जैसा भी देखा तुमने, वन और मोर फोटोन कैन बी एमिट, बोल दो, एमिट फ्रॉम न्यूक्लियस। कितनी बात समझ में आ गई? एक बात और याद रखेंगे हम, अल्फा, बीटा एंड गामा, ये तीनों टाइप के जो डीके हैं, ये कभी भी एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके ऑल कैन नॉट पॉसिबल एट सेम टाइम। ये बात भी हमें याद रखनी है। तो एक के बाद एक ही ये होंगे। तो नेक्स्ट, अल्फा, बीटा एंड गामा डीके। ठीक है, ये भी डीके ही है सब।
alpha, beta and gamma decay cannot possible at same time। इतनी बात समझ में आ गई? ये बात हमें याद रखनी है। अच्छा जी, अच्छा ये जो प्रोसेस है पूरा, हाँ, अल्फा और बीटा डीके में, अब इसमें कुछ बातें कॉमन भी चल रही हैं क्योंकि अब ये लास्ट आ चुका है गामा डीके। अल्फा और बीटा डीके में पार्टिकल रिलीज होते हैं, सही है क्या नहीं? पार्टिकल, अल्फा में कौन? हीलियम, बीटा में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, बट गामा में एनर्जी रिलीज होती है। तो तुम अल्फा पार्टिकल भी बोल सकते हो, बीटा पार्टिकल भी बोल सकते हो, लेकिन गामा पार्टिकल नहीं बोल सकते। गामा रेडिएशन या गामा रे बोल सकते हैं। क्लियर है? हमें ये बात याद रखनी है कि अल्फा बीटा में तो पार्टिकल रिलीज होते हैं, जबकि गामा में रेडिएशन है, पार्टिकल वगैरह यहाँ नहीं है। क्लियर? तो ये कुछ बातें थी इनसे रिलेटेड, और बाकी इनकी जो कंपेयर है वो भी करेंगे। प्रॉपर हमारी बुक में टॉपिक है अल्फा बीटा गामा, इनमें पूरी कंपेयर भी करेंगे भाई, जैसे किसकी पेनिट्रेशन पावर कितनी ज़्यादा है ना, किसकी कौन सी क्वालिटी कितनी ज़्यादा है, कौन सी कम है, रेंज किसकी ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातों को भी देखेंगे। तो यहाँ तुम्हारा ये जो गामा डीके है पहले पढ़ा हमने कुछ, प्लस ये यहाँ से फुल तुम्हारा गामा डीके कंप्लीट हो जाता है। तो इसको नोट कर लो एक बार।